Good morning, students. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the relation and function part 3. ओके, हम लोग इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखिए पार्ट 3 में वी हैव टेक द वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल रिलेशन, देन मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशंस. ठीक है, हम दो पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी. अब देखिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन नंबर आपके पास है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड द क्वेश्चन नंबर 6. तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 से टू यू लेट ए इक्वल टू एक हमें सेट दे रखा है 1 2 3 जिसके एलिमेंट क्या हैं 1 2 3 हैं, एंड डिफाइंड आर इक्वल टू ए प्लस बी ग्रेटर देन 0. आर को हमने इस तरीके से डिफाइंड किया है कि ए प्लस बी ग्रेटर देन 0, सो दैट आर इज यूनिवर्सल रिलेशन. तो हमें शो करना है सो दैट आर इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए. ओके, तो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सिंपली हमें जो गिवन है वो लिखा हमने, गिवन ए इक्वल टू 1 2 3 एंड आर इक्वल टू हमारे पास है ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 0. ओके, तो हमने इसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम फॉर्म कर लिया. हमने कहा हमारे पास ये सेट ए है और ये भी सेट ए है. सेट ए हैव द एलिमेंट ए टाइप एंड सेट ए हैव द एलिमेंट बी टाइप. ठीक है, हमने डिफरेंट दिखा दिए. एलिमेंट हमें जो दे रखे हैं 1 2 3 दे रखे हैं. बेटा ध्यान रखना ये ऑन सेट ए है, तो इसका मतलब दोनों सेट क्या होंगे, सेम ही होंगे. दोनों सेट आपको सेट ए पे ही हमें चेक करना है. और सेट ए हैव द एलिमेंट बी टाइप, तो 1 2 3. अब इस कंडीशन को देखिए, ए और बी. अगर सपोज करो ये आपका जो सेट है इसको हमने ए कहा कि हमारे पास ए के जो एलिमेंट है वो 1 है, फिर ये भी क्या है ए है, ये भी क्या है ए है. यहाँ हम बात करें ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है. ठीक है, तो देखिए अगर हम चेक करना चाहें तो ए इक्वल टू 1 लिया हमने, तो 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0. आप कहोगे यस भैया 2 ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है. फिर हमने ए को 1 ही रखा. ठीक है, ए को 1 ही रखा, बी को हमने चेंज किया 2 ले लिया, तो 1 प्लस 2 3 यस, 1 प्लस 3 यस. ठीक है, अब हमने क्या किया, ए के एलिमेंट को फिर चेंज किया, इन ए के एलिमेंट अब 2 ले लिया, तो 2 प्लस 1 3 ग्रेटर देन 0, 2 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 2 प्लस 3 ग्रेटर देन 0. अब हमने ए का एलिमेंट 3 ले लिया, तो 3 पे चेक किया, तो 3 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 3 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 3 प्लस 3 ग्रेटर देन 0. तो सारी कंडीशन पे हमने चेक किया तो हमने क्या देखा कि जो यहाँ पर रिलेशन फॉर्म हो रहा है 1 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ. ठीक है, यानी सबके हम रिलेशन देखें, हमने देखा 1 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर हमने देखा 2 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 2 का 1 के 2 और 2 का 3 के साथ. ठीक है, फिर हमने देखा 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ. ठीक है, तो ये रिलेशन फॉर्म हो रहा है. अगर हम लिखना चाहें कि रिलेशन क्या है तो हमने कैपिटल आर इक्वल टू हम इस तरीके से शो कर सकते हैं. हमने 1 का 1 के साथ देखा, कंडीशन ट्रू है. 1 का 2 के साथ कंडीशन ट्रू, 1 का 3 के साथ कंडीशन ट्रू, 2 का 1 के साथ कंडीशन ट्रू, 2 का 2 के साथ कंडीशन ट्रू, 2 का 3 के साथ कंडीशन ट्रू, 3 का 1 के साथ कंडीशन ट्रू, 3 का 2 के साथ कंडीशन ट्रू, 3 का 3 के साथ कंडीशन ट्रू. तो हमारे जो रिलेशन बने वो रिलेशन क्या है आपके पास, ये सारे रिलेशन हमें फॉर्म हो गए. ठीक है, अब ये क्या इंडिकेट करता है, अगर आप देखना चाहें तो क्या है, इट इज़ यूनिवर्सल रिलेशन. तो आप ऐसे लाइक ए
जो आपका रफ डायग्राम है या फेयर कह सकते हो, फेयर वर्क ही है, ये आपने दिखाया, इसके बिहाफ पे आपने ये बना लिया, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो ए के साथ भी कनेक्ट है, 2 के साथ भी कनेक्ट है, 3 के साथ भी कनेक्ट है, 2 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 3 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। इसका मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, सो इट इज यूनिवर्सल रिलेशन। तो आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम अबव, सिंपली फ्रॉम अबव we can say that from above we can say that it is universal relation। ठीक है, हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू रिफ्लेक्सिव पे एंड देन सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, अभी हमने क्या किया था, पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में डेफिनेशन पे डिस्कस किया था, टाइप पे एम्पिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन लिया था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए, लगभग 6 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? Now we have take next type of relation। okay, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। रिफ्लेक्सिव, REFLEX, रिफ्लेक्सिव, IVE, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, RELATION। इस चैप्टर में बेटा यही सब इम्पॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देन फॉर्म द इक्विवेलेंस रिलेशन 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, इनमें से ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, हमने कहा रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, relation are said to be reflexive if a comma a belongs to R। if a comma a belongs to R, मतलब a comma a का मतलब है कि हमारे पास एलिमेंट सपोज 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 4 comma 4 इस टाइप के एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग करते हैं। डेट मीन्स अगर ये रिलेशन में बिलोंग करते हैं, फॉर एवरी a belongs to सेट A। ठीक है, कहने का मतलब अगर सेट A में एलिमेंट A टाइप के हैं तो उसमें रिलेशन जो बनना चाहिए वो 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, तब इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये नोटेशन बेटा ज़रूर ध्यान रखना सारे। अगर हमने कहा कि A रिलेटेड टू A फॉर एवरी, इसका मतलब होता है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, किसी भी सिंबल का आप यूज़ कर सकते हो। अब इसको एग्जाम्पल ले लिया हमने, सपोज हमने कहा कि हमारे पास सेट A है, सेम वही प्रोसेस, सेट A हैव द एलिमेंट A टाइप, सेट A हैव द एलिमेंट B टाइप, और हमने ज़्यादा नहीं लिखे 1 2 3 एलिमेंट ही दिखा दिए यहाँ पे 1 2 3। ठीक,
अब जो ये कह रहा है उस पर रिलेशन अगर हम बनाना चाहें, ठीक है, वी फॉर्म द रिलेशन, तो रिलेशन हमने बनाया कि हमारा रिलेशन बनेगा क्या। हमने 1 का 1 के साथ बनाया तो 1,1 हो गया, 1,2 हो गया, 1,3 हो गया। फिर हमने बनाया 2,1, 2,2, 2,3। फिर हमने बनाया, क्योंकि कंडीशन कोई नहीं दे रखी है तो हम अपने हिसाब से फॉर्म करेंगे 3,1, 3,2 और ये हो गया 3,3। ठीक, इस सेट के अकॉर्डिंग ये रिलेशन बनी। अब यहाँ पे देखो 1,1 है, यस, 2,2 है, यस, 3,3 है, यस। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके बिहाफ पे हम ये कह पाएंगे ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि आपने खुद देख लिया यहाँ पर, तो आप कह सकते हो, ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 1,1, ठीक है, और 2,2 एंड 3,3 बिलोंग्स टू आर, किसके लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इसके बिहाफ पर हम ईजिली कह पाएंगे इट इज़ रिफ्लेक्सिव। हमने साथ ही साथ क्या कर दिया है, यहाँ पर इसको प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल, डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल लेकर हमने यहाँ पे दिखाया इट इज़ रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन हमने बनाया वो रिलेशन क्या है, 1 का 1 के साथ हो गया, 2 के साथ हो गया, 3 के साथ हो गया, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ठीक है, इस टाइप के आपके रिलेशन फॉर्म होंगे, नोट करें।